कांग्रेस पहले भी मांग थी, अभी मांग रही। वो तो जब बालाकोट हुआ था तब भी कांग्रेस मांग रही थी, आज भी मांग रही, कांग्रेस मांग रही है। उनका तो रोजगार धंधा है ये। विपक्षी दल है, इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं, मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं। ये राहुल गांधी तो 3 में न 13 में, समझे। अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं इसको जो है सीधे जेल में भेज देता। और बाकी जहाँ पर विपक्षी हो भोग तो रहे हैं, जैसा वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे, क्या भोग नहीं रहे हो? नेहरू ने ये कहा था कि मेरे जाने के बाद इंदिरा को कोई भी पद मत देना, क्योंकि वो जानता था बेटी जो है थोड़े तेज दिमाग की है, ये कुछ उलटपटांग काम करेगी। वो तो उसको सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करिए कांग्रेस। तो वहाँ के रिपोर्टर साहब इसको कोट कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद से लेकर के अभी तक जो कुछ हुआ, 1 महीने का समय हो गया है और सरकार एक तरफ ये कह रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया वो अभी जारी है और पाकिस्तान को अब की बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि भविष्य में ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं और जो वहाँ की सेना है, अब हम उनको अलग अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि बार बार ऐसी घटना वहाँ से होती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो देश में विपक्ष के नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सेना का कितना नुकसान हुआ और सरकार कुछ छुपा रही है। जो छुपा रही है वो बताइए कि दूसरे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो आकर के कहते हैं कि भाई हमने सीज फायर करा दिया। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और ये कहा कि पूरी दुनिया ये कान खोल कर सुन ले, अब हम रुकने वाले हैं नहीं। अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद के ऊपर होगी, उनसे ना व्यापार होगा और ना उनसे किसी अन्य मुद्दों पर बात होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा उसके बाद में देश की आम जनता क्या सोचती है? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना पर उन्हें भरोसा है या फिर जो विपक्षी नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा है? अंकल नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरजू प्रसाद सिंह है। क्या आपको लगता है, देखिए ये पिछले 1 महीने से जो कुछ चल रहा है, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर पाकिस्तान ने जो हमले करने की कोशिश की, मासूम जनता को, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, हमारे सैनिक जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया और यही कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि ये लोग जो अपने हथियारों पर बड़े इतराते थे वो सब मलबे में ढेर हो चुके हैं। आपको क्या लगता? वो कह ही तो रहे हैं, दिखा तो रहे नहीं है। दिखा रहे, एक फ़ोटो जब बनाया है वो इसी को बार बार दिखा देते, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पाकिस्तान से लड़ना है तो ये तो उग्रवादी जितने हैं उनको वापस मांग लेंगे हम इंडिया के दो। अब पानी बिल्कुल बंद कर दे, जब तक वो नहीं देते हैं जब तक बिल्कुल पानी ना दे, त्राही होने दे उनको, तब जा कर के ये चैन आएगा। नहीं तो उग्रवादी फिर छोड़ देंगे, फिर जब 2 साल के बाद फिर वही करेगा, वो तो सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए मोदी जी कर रहे हैं जो ठीक ही कर रहे हैं, अच्छी बात। विदेश मंत्री कह रहे हैं और देखिए ये विदेश मंत्रालय ने बयान भी दिया कि जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की जो लिस्ट है वो सौंपनी पड़ेगी भारत को। ये कहा कि हमारी लड़ाई केवल आतंकवादियों से है, अगर सेना बीच में आएगी तो फिर हम मान लेंगे कि भाई सेना भी उनके साथ में है। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं और होना भी ऐसे चाहिए। उग्रवादी हमें दे दो, झगड़ा तो किसी बात के नहीं है, तुम भी कमाओ खाओ, हम भी कमाए खाएंगे। तो इसलिए उग्रवादी लेना ज़रूरी है। और जब तक पानी बंद नहीं करके रखेंगे जब तक वो मानेगा नहीं पाकिस्तान है। तो ये जो विपक्षी नेता हैं जो सवाल उठाते हैं, कह रहे हैं कि भाई सेना का कितना नुकसान हुआ बताइए। सेना आकर के कह चुकी है, कई बार बता चुकी है कि भाई साहब कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को जो बर्बाद किया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। कहाँ देखा है? सेना ने जो सबूत जारी किए, जो सैटेलाइट तस्वीरें है ना, आप अपने मर्जी से कुछ भी अपना बड़ाई कर दो, लेकिन हमें यकीन हो, हम देख लेंगे तभी तो ना। हम लोग भी यहाँ 10 साल में डेली बैठते हैं और यही चर्चा होता है। हमने भी विरोध किया था कि वो लाइव क्यों नहीं दिखाते कि हमने वो वहाँ ध्वस्त कर दिया, ये इतना मिसाइल मार दिया, ये कर दिया, वो किसी को पता ही नहीं। वो तो सैन्य जो कार्रवाई होती है उस पर लाइव दिखाने के लिए रोक के, अगर भाई पहले से ही दिखा देंगे तो वो, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। आदि वो सामने दिखा देते तो पता लग जाता कि हाँ ये मारा गया, यहाँ मारा गया, वहाँ मारा गया। हाँ, तो आप दिखा रहे हैं ना,
उसी टाइम दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ से मिसाल गया वो हमारा, हाँ। तो वहाँ अरे ये भी तो दिक्कत है। अगर कहा विदेश मंत्री ने कि भाई साहब जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और 22 मिनट की कार्रवाई करने के बाद में जब उनको बता दिया, उस पर भी सवाल उठा दिए। तो ये विपक्षी नेता हैं, ये सवाल तो उठाएंगे, ये तो काम ही उनका ये है। हाँ हाँ भाई वो तो कर रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है। सेना तो कह रही है, वो सबूतों के साथ में पेशकश की, दिखाया पूरा का पूरा कि देखिए ये जो उनके एयरबेस थे तबाह किए, सबूतों के साथ उन्होंने दिखाया है सब कुछ। हाँ तो ठीक है, अब जो होगा। मतलब सरकार पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है। सेना पर भरोसा है वे और मोदी पर भरोसा है, लेकिन अब 100 काम करते हैं। उनका दिमाग और आम पब्लिक का दिमाग तो कंसर्न नहीं कर सकता ना, अलग अलग दिमाग है सबके। हम कह रहे हैं कि लाइव दिखाना चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि लाइव का यही नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है। अब हो जाता है तो विरोधी को जरूरत पड़ता है बोलने का, नहीं जरूरत पड़ता। डिबेट में यही आ रहा है, बीएसपी का आरजेडी का कुछ ना कुछ सब विरोधी कर रहे हैं, ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। और जब लाइव दिखा देते हमने यहाँ से मारा। अब जैसे ये जो यहाँ से उठ के चले गए, ये भी डिफेंस में नौकरी किए, रिटायर हुए, लेकिन पता नहीं क्या डर है, भाग गए। सभी का देखिए अपना अलग अलग दिमाग है, अलग अलग तरीके से सब लोग सोचते हैं। अरे ये तो बताइए खाली भाई, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। सेना ने जो कुछ किया ऑपरेशन सिंदूर, ये कहना है प्रधानमंत्री का कि देखिए हमारी सेना को खुली छूट थी, सब कुछ हमारी सेना ने तय किया। अभी भी वो ये कह रहे हैं अगर वहां से कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है, हमारी सेना ही मिलकर के ये तय करेगी, समय तय करेगी और वो स्थान तय करेगी कि भाई कहाँ कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। सेना पर भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल है, पक्का भरोसा है सेना पे। सेना पे भी भरोसा है, सरकार पे भी भरोसा है। हाँ। और करा भी, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में घुस के मारा भी है, पहले भी मारा फिर मारा है, समझे। उसके बाद में झूठ बोलते रहो, पाकिस्तान की तो आदत है झूठ बोलने की, और कोई काम है नहीं उसको। कितनी जगह उसमें एयरबेस ख़त्म किए हैं, कितने तोड़ फोड़ हुई है, समझे। काफ़ी फौज मरी है, काफ़ी मतलब जनता नहीं मरी, फौज ही ज़्यादा मरे हैं। जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि भाई ये भारत के एयरबेस हैं, उन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है, वहां जाकर के प्रधानमंत्री ने भाषण दिए, रक्षा मंत्री ने जाकर के वहां ये दिखाया कि भाई साहब ये दावे सारे के सारे झूठे हैं। और पीएम ने तो ये कह दिया कि उनके जो एयरबेस हैं आईसीयू में है। हमारा एक जरा भी नुकसान नहीं हुआ सिवाय पाकिस्तान के। हमारा एक जरा सा भी ना कोई, हाँ जैसे बॉर्डर के आसपास की जनता है वो बेगुनाह मरे हैं, बाकी वैसा कोई नुकसान नहीं है हमारा। फाइटर वगैरह जो गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं, सब पाकिस्तान के गिरे हैं, समझे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और ये झूठ बोल रहा पाकिस्तान। हम तो ये कहेंगे कि इसको दोबारा से सबक सिखाना चाहिए, समझे। जो उग्रवाद मैन है ना 2-3, वो तो मरे ही नहीं है, बाकी उनके चेले चपाटे मरे हैं, समझे। तो अगर ये सरकार ये कह रही है कि भाई साहब आतंकवादियों की जो लिस्ट है हमें सौंपिए, बिल्कुल सौंपनी चाहिए, देनी चाहिए उसको। अगर उसकी लिस्ट दे देंगे तो लगड़ा ही नहीं है फिर कुछ। पाकिस्तान तू अपने घर, हम अपने घर। और नहीं मानेगा तो पाकिस्तान की फौज भी आतंकवादी है, कम नहीं है आतंकवाद से वो। वही तो कहा पीएम ने कि भाई हम अब अलग अलग नहीं मानेंगे इनको। पाल हुई रही है आतंकवादियों को, पाली हुई रही है। अब देखो उसके कितने मरे, 14 मरे, जन कितने मरे, 14 करोड़ रुपये दिए हैं उनको। तो पाल कौन रहा है? पाकिस्तान। वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है वही तो पाल रहे हैं इनको, समझे। आतंकवादियों के शरीर को झंडे में लपेट करके भेजते हैं। झंडे में लपेटा उन्होंने। जी, आपका नाम क्या है अंकल? राजेंद्र सिंह बिष्ट। आपको क्या लगता है जो कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब की बार पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि भाई या तो आप आतंकवादियों को पालो या फिर उनका खात्मा करो, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। और अब की बार कोई कार्रवाई हुई तो उनका ऐसा कहना है कि वहाँ की सेना और जो वहाँ के जो आतंकवादी हैं हम उनको एक ही मानेंगे। हालांकि एक ही है, पूरी दुनिया को पता है। आपको क्या लगता है? कुछ विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं सबूत दीजिए भाई कितना नुकसान हुआ सेना का। अब उस तो सबूत मांग रहे विपक्षों का काम है, लेकिन विपक्ष में ऐसे नेता भी हैं जो इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे तो कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, उधर से कह रही हमें उधर से सबूत चाहिए। सबूत तो साहब उनने दिखा दिए हैं, देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। इनने वहाँ वो करा
एयरपोर्ट उड़ाए, उसने ध्वस्त करी, तो और क्या सबूत मांगेंगे? ये मैं वो चीज नहीं समझ पाता हूं। देखिए, ये आप पहले दिन आकर के ये कहते हैं जब सर्वदलीय बैठक होती है कि भाई जितने भी विपक्षी नेता हैं सब सरकार के साथ हैं, एक्शन सरकार लेगी, कार्रवाई हमारी सेना करेगी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? उधर से पूछो, आप तो बताइए। बस उधर से पूछो। हाँ जी, आप बताइए अंकल, आपको क्या लगता है? क्या चीज़? ये सबूत मांगने वाला जो गैंग है जो सेना से पूछ रहा है कि भाई कितना नुकसान हुआ बताइए। तो कांग्रेस पहले भी मांग रही, अभी मांग रही, तो जब बालाकोट हुआ तब भी कांग्रेस मांग रही थी, आज भी मांग रही, कांग्रेस मांग रही है। उनका तो रोजगारी धंधा है ये, उन्हें अपोजिशन में अपोजिशन ही काम करना है, उन्हें ऐसा काम थोड़ी करना है कांग्रेस ने। जब दुनिया सारे उसके सबूत दुनिया दे रही है तो कांग्रेस कहाँ से मांग रही है? मांगना ही चाहिए ना देश में। अगर ऐसा था वही तो आपस में वो तो उसको सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करिए कांग्रेस। तो वहाँ के रिपोर्टर सब इसको कोट कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को। आपको क्या लगता है इस तरह की बातें करके इनकी राजनीति क्या चमक सकती है या फिर? कतई नहीं, जनता सब जानते हैं इनको, कोई कहते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, कहते रहे वो लोग, पता है ये क्या कर रहे हैं। हर लोग आदमी पढ़ा लिखा आदमी, सब समझदार हैं, सबको पता है क्या हो रहा है करके। इनके कैसे कुछ नहीं होता, कहने तो मतलब सरकार पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है? बिल्कुल सेना पर भरोसा, उन्होंने कार्य किया है वो सब वो दिखाई दे रहा, सब देख रहे हैं, सबके सामने है। सबूत सबके सामने है, फिर भी अगर मांगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी आप बताइए। मैं कुछ नहीं जानता राजनीति के बारे में। अरे राजनीति बताइए, ये सेना के बारे में तो बोलिए। सेना ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। सबूत मांगने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस है, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा, और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो आतंकवाद को लेकर के होगी, पीओके को लेकर होगी। मोदी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। मोदी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। भरोसा है? भरोसा है। आपका है? तकलीफ रहती है। चलिए अंकल से करते हैं बात। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा BS राठौर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा मौका है जब पूरे 140 करोड़ देशवासी हैं, सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और हमने देखा बहुत सारे विपक्षी नेता वो ये कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई जो कुछ सरकार ने कार्रवाई की, हमारी सेना ने जो कार्रवाई की, लाजवाब है। लेकिन उसके बावजूद ये सबूत मांगना, और फिर देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा कि छोड़े नहीं जाएंगे। ये तो ऐसा है ना, ये भारतवर्ष के कोई इस प्रकार के संस्कार रहे जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला। बाकी जो ये विपक्षी दल है, इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं, मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं। इनको अपनी राजनीति कुछ कहने के लिए, पब्लिक को बरगलाने के लिए कुछ न कुछ कहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सो जाएंगे तो फिर कौन भी इनकी राजनीति कौन करेगा। इतनी गंदी राजनीति थी इस देश में रही है, वो तो परमपिता परमेश्वरी ऊपर से देखने वाला है, वही इस देश को बचाएगा। आम प्रजातंत्र में इस प्रकार के अभी एक जागरूकता इस प्रकार की नहीं फैली है ना, हर आदमी शिक्षित हो तभी प्रजातंत्र का फायदा भी है। यहाँ तो ऐसा है, एक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब इलेक्शन होते हैं किस तरीके से मतलब प्रजातंत्र का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, और ये अनर्गल बातें कर करके जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले ऐसे सख्त कायदे कानून हो जो पूरे देश पर हर चाहे वो कितना भी सक्षम आदमी हो उस पर भी लागू होनी चाहिए। और बाकी जहाँ पर विपक्षी हो भोग तो रहे हैं, जैसा वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे, क्या भोग नहीं रहे हो? इस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी आज विलोपन की कगार पर है। फिर कहते हैं चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, ईवीएम खराब है। हर बुद्धिजीवी आदमी ये बकने दो इनको, कुछ ये कहते रहते हैं। हर बुद्धिजीवी भारत का जो वास्तविक नागरिक है, जो भारत का हितैषी है, देश प्रेमी है, वह ये न इनके अनर्गल बातों पर न तो विश्वास करता है, बकते रहें, कुत्ते भौंकते रहें। और सरकार जो कुछ कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, हमको पूरा संतोष है, हम तो बिल्कुल तहे दिल से मोदी जी के साथ हैं। जी आपका नाम क्या है अंकल? हमारा नाम है भगत सिंह। आपके विचार कैसे हैं? देखिए मुद्दा आपको पता चल गया, ये क्या चल रहा है देश में, क्या ऐसी राजनीति की ज़रूरत है, या फिर ऐसे समय में पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए और ऐसे आतंकिस्तान जैसे देशों को
कैसा सबक सिखाना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम तो एक ही बात कहेंगे कि वे देश में अभी जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सब सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का, क्योंकि आतंकवादियों की कोई जात पात नहीं होती। इन्होंने तो ऐसा काम किया कि हमारे देश में जहर घोलने का, आतंकवाद से सीधा तो लड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से निर्दोष लोगों को जो घूमने फिरने आते हैं उन लोगों को निशाना बनाया, वो भी जात पूछ के उन्होंने ऐसा किया। तो इस घिनौना का उनको इसका जवाब मिला। तो ये बिल्कुल देश, अभी सरकार जो चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, बिल्कुल सही दिशा में और सही काम कर रही है। और देश की तरक्की, बाहरी देशों में भी तरक्की देश का काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के जो भी बहुत अच्छा ही है, यही कहना चाहेंगे हम तो बस। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकल नमस्कार। नमस्कार। अंकल मुझे बताइए, ये जो कुछ चल रहा है देश में, एक तरफ सरकार है उसका ये कहना है कि अब आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी है आगे भी हम उसी पर कायम रहेंगे, और ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का कि पाकिस्तान से ना व्यापार होगा ना बातचीत होगी, बात होगी तो केवल पीओके को लेकर, आतंकवाद को लेकर होगी। बिल्कुल सही बात है कि उससे किसी भी बारे में भी बातचीत करना जो है बेकार है। क्यों? कि वो तो एक आतंकवाद फैला रहा है यहाँ। एक आदमी भेजा, 2 आदमी भेजा, यहाँ 50 आदमी मरवा देता है। तो ये कब तक चलेगा? आखिर इसकी भी कोई सीमा लिमिट तो होगी। तो ये तो शुरू से चला रहा, क्योंकि ये आज से नहीं बल्कि 40, 45, 50 साल से चल रहा। पहले जो मुस्लिम सपोर्टेड गवर्नमेंट थी यहाँ पर, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिनकी वजह से जो है वो अपना आतंकवाद यहाँ फैला रहे हैं, फैलाया उन्होंने। ये क्लियर कट नहीं है कि इस आतंकवाद को चलाने के लिए उनको कहीं बाहर से सपोर्ट मिलती है या नहीं। नहीं तो वो तो जो उनके रक्षा मंत्री हैं वो ख्वाजा, वो तो बोल ही चुके हैं पिछले 30 सालों से हम ये गंदा काम करते हैं पश्चिमी देशों के इशारों पर। नहीं करते तो हैं, पर पश्चिमी देश भी इशारा कर रहे हैं, तो इशारा किस बात पे मान रहे हैं? मानने का मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई सपोर्टेड मनी मिलती है, जिसकी वजह से वो उनकी बात को मान रहे हैं। नहीं तो मानने की ज़रूरत क्या है? और ये आज पड़ोस में एक हमारा पड़ोसी देश है, हमारे हिंदुस्तान से अलग हुआ देश है, ये हमें ही तंग कर रहा है। और ये बीमारी जो है आज से नहीं, पुरानी से चली आ रही है। अभी मैंने कहा ना कि ये पहले कांग्रेस जो है सपोर्टेड, मतलब मुस्लिम पार्टी थी, तो ये इस बात पे जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, और इनका आतंकवाद चलता ही रहा, चलता ही रहेगा। यहाँ भी वो जम्मू कश्मीर में मतलब जो आतंकवाद को फैलाया। तो इस बात को ख़त्म करने के लिए मोदी काम कर रहा है, और ये शायद करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कामयाबी होगा, क्योंकि उसको मतलब जो बाहर की जो और कंट्रियाँ जो हैं उनका भी सपोर्ट उसको है, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो है, कुछ कंट्रियाँ इस बात को मानती हैं कि भाई ये आतंकवाद फैला रहा है जो कि गलत है, तो वो सपोर्ट कर रही हैं। कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो नहीं कर रही हैं। तो इसलिए जो है अगर ये कर जाएगा आतंकवाद को ख़त्म, तो कर जाएगा, नहीं तो आगे भी मुश्किल लगता मुझे तो। और ये लोग जो सबूत मांगते हैं, नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ बताइए, सेना कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ, हम फिर भी नहीं मान रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को बुद्धि, मनोवृत्ति, शारीरिक ताकत अलग अलग दी हुई है भगवान ने। ये जो हमारे राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी तो 3 में न 13 में, समझे। अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं इसको जो है सीधे जेल में भेज देता। किसी काम का नहीं है ये। अगर ये किसी काम का होता ना तो अपोजिशन में नेता होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। पर ये कोई काम की बात न इसने करी है और न ये करेगा, क्योंकि इसको बुद्धि नहीं दी है भगवान ने। ये बात इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी को दिमाग दिया था ना, जो कि दिमाग राजीव गांधी को नहीं था, पर उसको था। नेहरू ने ये कहा था कि मेरे जाने के बाद इंदिरा को कोई भी पद मत देना, क्योंकि वो जानता था बेटी जो है थोड़े तेज दिमाग की है, ये कुछ उलटपटांग काम करेगी। तो ये बात सही है। तो इसमें भी राहुल गांधी में भी कुछ ना कुछ तो ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि कोई उल्टा काम करे या छोटा काम करे तो सही, समझिए। सपोर्ट केवल सवाल उठाते रहने से, चर्चाओं में बने रहने से देश थोड़ी चलता है। इसका ये है कि ये चला रहा है,
चलता तो नहीं है, पर ये चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि राजनीति है ये हमारे देश की, इसमें ये बने रहने के कारण ये उल्टा सुल्टा बोलता है और दूसरी जगह इधर शहरों में मतलब और इसकी कांग्रेस की वो है सरकारें हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, ये पैसा खा रहा, मौज कर रहा, उसकी बात नहीं है। इसकी माँ भी है और ये भी यही काम करे, इन्होंने यही काम किया शुरू से। इन्होंने देश के हित में कोई काम नहीं किया, देश के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने पेट के लिए काम किया, अपने नाम के लिए काम किया, और वही जिनका चलता रहेगा आखिरी दम तक। केवल राजनीति हो रही है और राजनीति के कारण ये सब किया जा रहा है। और देखिए, ऐसा कहना है कि सरकार जो काम कर रही है और ये वर्तमान जो सरकार है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, वही ऐसी सरकार है जो इस आतंकवाद का खात्मा कर सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।